बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम 5 और चैप्टर 2 है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए हम पांचवी प्रॉब्लम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सी है, सिंपल। तो इसके अंदर भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पिछली अगर आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, चौथी 4 तक जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसके अंदर आपको ये समझ आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग इज द रसीट्स एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो स्पोर्ट्स क्लब, दैट्स द नेम ऑफ द बिजनेस, और ये रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो इसका दिया गया है 31 दिसंबर 2016 पर। मतलब हमें डेट पता चल गई कि हम किस डेट के ऊपर जो है वो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किस कंपनी के बना रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, और हमें क्या गिवन है, रसीट एंड पेमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें रसीट एंड पेमेंट ही गिवन होता है, और उस रसीट एंड पेमेंट से हमें आइटम्स जो है वो देखने होते हैं। कुछ उसमें बैलेंस शीट के होते हैं और कुछ उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के होते हैं। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के होंगे वो वहाँ ले जाएंगे। जो बैलेंस शीट होगा उसमें भी हमें फिर देखना होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में चले जाएंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस के अंदर उसने आपको क्या कहा हुआ है। अगर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही कह रहा है तो आपने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट के जो आइटम होंगे उसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर आपको वो बैलेंस शीट भी कह रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर हमें फिर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट वगैरह जो है वो करके और फिर उसको लेके चलना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आइटम आपको बता देता हूं कि कौन से कहां कहां जाएंगे। उसके बाद हम लास्ट पे इसका सोल्यूशन सॉल्व है उसको आप देखिएगा तो जल्द से इंशाल्लाह हम खत्म कर पाएंगे। इसमें देखिए रसीट एंड पेमेंट अकाउंट है यहाँ पर, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आपके पास ये आइटम गिवन है और क्रेडिट साइड पर आपको ये आइटम गिवन है। अब इसमें बैलेंस 1 जनवरी 2016 यानी ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2016 का जो है वो 2800 रुपया ये यहाँ पर गिवन है। और इस तरफ अगर आप देखें तो बैलेंस 31 दिसंबर 2016 यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर गिवन है। अब ये ओपनिंग कैश होता है और ये क्लोजिंग कैश होता है। जो ओपनिंग कैश है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, जो क्लोजिंग कैश है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि कैश एसेट होता है। तो ये तो हम दोनों इग्नोर कर देंगे यहाँ पर, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। उसकी वजह ये है कि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, ये है 500 रुपया। अब एंट्रेंस फीस के बारे में हम शुरू में डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स वगैरह, जिसके अंदर आपको बताया था कि जो एंट्रेंस फीस होती है ये हम लेकर जाते हैं अपनी इनकम साइड पर। हाँ, अगर इसके बारे में वो कह दे कि इसको कैपिटलाइज करना है तो फिर हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में इसको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी मेंशन न करे इसके बारे में तो फिर ये इनकम साइड पे ही लिखी जाती है एंट्रेंस फी। तो ये इनकम साइड पे शो हो जाएगी 500 रुपया। सब्सक्रिप्शन है और इसके साथ ए लिखा हुआ है और ये है 8700। ये सब्सक्रिप्शन भी आपकी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन नॉर्मल इनकम साइड पे जाती है और इसका ए का ये मतलब है कि ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। मतलब इसका ये है कि जो ए पॉइंट है वो इसके साथ एडजस्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो ये वाला बी पॉइंट इसके साथ एडजस्ट होगा। ये इनका मकसद है ए बी, और अगर वो किसी का सी लिख दे तो उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे बताएगा। बुक में ये भी एक मिस्टेक है कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर जो है अगर आप देखें बुक में तो पुरानी बुक के अंदर यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो उसको भी आपने करेक्ट कर लेना अगर कहीं पर आ रहा है तो। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट की तरफ, और इसमें सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गई 8700 और ये गिवन है इनकम साइड पे जाएगी। प्रोसीड ऑफ कंसर्ट्स, कंसर्ट मतलब फंक्शन या कुछ परफॉर्मेंसेज हुई उससे कुछ पैसे जो हैं वो आए हैं तो वो भी आपकी इनकम होगी। ये भी इनकम साइड पे जाएगा, ये भी इनकम साइड पे जाएगा, ये इनकम साइड पे जाएगा। अगर इसके बारे में कहता है कैपिटलाइज कर दो तो फिर हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे, फिर ये भी इग्नोर हो जाएगा और ये भी इग्नोर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ लगी होगी। नेक्स्ट अगर हम पेमेंट साइड पे देखें तो सेक्रेटरीज सैलरीज है। तो सैलरीज है, सैलरीज हमें पता है एक्सपेंडिचर होता है। सेक्रेटरीज सैलरी हो या कोई भी वो मैनेजर सैलरी लिख दे या व्हाट्सएवर कोई भी नाम लिखते उससे हमें गर्ज नहीं है। सैलरीज एक्सपेंडिचर है तो उसको एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देंगे। वेजेस टू द ग्राउंड मैन, और ये बी पॉइंट है, ये वेजेस हैं। ग्राउंड मैन मतलब यानी जो लेबर है उसकी ये वेजेस हैं, और ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड पे शो करेंगे। और बी का मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपने इसके साथ एडजस्ट करना है, उसको भी देखते हैं। प्रिंटिंग एंड पोस्टिंग है तो ये भी एक्सपेंडिचर है। ग्राउंड रेंट है तो ये भी एक्सपेंडिचर है। सैंडरी रिपेयर्स हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे के सारे आइटम एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे। और आखिरी जो है वो क्लोजिंग कैश है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। दोनों का टोटल हुआ है 14,000। आ जाते हैं नीचे। अब ए आइटम जो इसके साथ एडजस्ट करना है, कहता है दिस आइटम मीन दिस आइटम सब्सक्रिप्शन। दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ब्राउट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ₹400, यानी पिछले साल से जो है वो यहाँ पर इसके अंदर लेकर आए हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पिछले साल ये रिसीवेबल थी और ये अब इंक्लूड है, इसके अंदर ये शामिल है। दिस आइटम मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन वाला आइटम है इंक्लूड से ही पता चल रहा है कि ये इस 8700 में ये 400 रुपया शामिल है। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग था जिसको ब्राउट ओवर किया गया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर।
तो यानी ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल ये रिसीवेबल था, इसका मतलब ये इनकम पिछले साल की है, यानी 2015 की है, लेकिन इसमें ये शामिल है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर वाले लेस होते हैं, नेक्स्ट ईयर वाले भी लेस होते हैं। ये हमने पॉइंट शुरू की जो वीडियोस थी, जो थेरेटिकल पोर्शन मैंने बताया था, उसके अंदर आपको बताया था कि प्रीवियस और नेक्स्ट लेस होते हैं और जो करंट के होते हैं वो ऐड होते हैं। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका मालूम होगा। तो क्या करेंगे हम, ये 400 रुपया 8,700 में से लेस कर देंगे। और चूंकि ये पिछले साल रिसीवेबल था तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो उसमें हम इसको रिसीवेबल था, क्योंकि पिछले साल ये रिसीव नहीं हुआ था, तो इस वजह से फिर हम इसको अपना एसेट लिखते ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो इसके दो, क्योंकि एडजस्टमेंट का जो आइटम होता है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक इसका बैलेंस शीट पर होना था और एक इसके साथ। अब हम जाके यहाँ पर हम बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे हैं, तो इसमें से हम सिंपल इसको लेस कर देंगे। 8,700 में से 400 लेस करेंगे तो 8,300 बाकी रह जाएगा। उसके बाद है दिस आइटम मीन बी, ये वाला। दिस आइटम इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूड है, मतलब इसमें ये शामिल है। ₹100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर का है तो इसमें शामिल है, तो हम इसको भी इसमें से माइनस कर देंगे। और एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लो जी, इसके बारे में उसने कहा है कि इसको कैपिटलाइज करना है। अब इसका मतलब है कि हम कैपिटलाइज करेंगे तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें कैपिटलाइज करना होता है, यानी कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। चूंकि हम बैलेंस शीट्स बना ही नहीं रहे हैं तो इस वाले आइटम को भी हम इग्नोर कर देंगे। तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, बस दो आइटम ये इनकम साइड पे आ गए, उन दोनों के साथ ये एडजस्टमेंट कर दी, और बाकी ये एक्सपेंडिचर, इनको एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा, और बाकी इसके साथ अब कुछ और हैं। वो कहता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2016। चूंकि 2016 ही हमारा आउटस्टैंडिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है, तो इसके साथ सन्ड्री रिपेयर्स हैं ₹50, ये आउटस्टैंडिंग है। तो जब आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा कि यानी जो आपके पास 100 रिपेयर्स 200 दिए गए हैं, इसमें हम 50 ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी तक ये ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, 200 में ये 50 ऐड कर देंगे। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने इस डेट के ऊपर जो है उसको बनाना है। तो आइए अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा जो कि स्पोर्ट्स क्लब है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 है। इनकम साइड पे देखें तो सब्सक्रिप्शन थी 8,700, वो लिख दी। उसमें प्रीवियस ईयर की 400 है, लेस कर दिया तो 8,300 आ गया। प्रोसीड ऑफ कंसर्ट्स 2,000 रुपए के, ये 2,000 रुपए के लिख दिए। तो सिंपल ये दो ही आइटम थे, ये दोनों को लिख दिया है। इसके साथ 400 लेस कर दिया, ये वैसे ही इतनी अमाउंट थी वो आ गई, तो इनकम साइड क्लियर होगी। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो एक्सपेंडिचर में सेक्रेटरीज सैलरीज है, तो सेक्रेटरी सैलरी जो 3600 है वो लिख दिया। उसके बाद है वेजेस टू द ग्राउंडमैन है 4700 रुपए की, ये 4700, ये इसको जो है वो यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद इसने कहा था कि 100 जो है वो प्रीवियस ईयर के जो है वो इसमें शामिल हैं, जो कि ये बी आइटम है ये वाला। तो इसको हमने, जो कि प्रीवियस ईयर है, तो इसे 4700 में से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 4600 रह जाएगा, 4600। ग्राउंड रेंट है 200, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड पोस्टिंग है 200 रुपए की, ये आ जाएगी। तो 200 ये और 200 ये दोनों लिख दिए, ग्राउंड रेंट और प्रिंटिंग एंड पोस्टेज। ये यहाँ पर पोस्टिंग भी दिया हुआ है, प्रिंटिंग पोस्टिंग, और उसके बाद ग्राउंड रेंट जो है ये दिया हुआ है, ये दोनों आइटम है, ये लिख दिए। उसके बाद नीचे सन्ड्री रिपेयर्स है 200 रुपए के, तो सन्ड्री रिपेयर्स लिख दिए। और उसके बाद ये 50 जो है उसमें आउटस्टैंडिंग है, ये 50 ऐड कर दिए। ये 50 कौन से हैं, ये 50 ये वाले हैं सन्ड्री रिपेयर, जो वो कहता है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये अभी तक पे नहीं हुए, क्योंकि एक्सपेंडिचर बन चुके हैं तो इन्हें ऐड होना चाहिए। ऑल दो के पे नहीं हुए, तो इसका मतलब है इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी हमें शो करना है, लेकिन वो हम बना ही नहीं रहे। तो 200 में हम 50 ऐड करेंगे तो 250। और अब हमें क्या करना है, इसका टोटल किया, उसका टोटल आपके पास 10,300 आ गया। और ये 250 से ऑनवर्ड 3600 तक ये इनका टोटल किया, और इस टोटल में से इसको कर दिया माइनस, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा मज़ीद, तो एक बार हम करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। कि आप इसमें देखिए कि इसको ले लीजिए जी, यहाँ पर 8,700 और उसमें हमने ये माइनस कर दिया। चलिए हम इसकी फाइनल वैल्यू ले लेते हैं, यानी 8,300 आ गया। इसमें ये 2,000 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 10,300। ये 10,300 ये रकम है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अब इन साइड को हमने टोटल कर लेना है, तो 3600 इसमें ऐड कर लिया 4600, उसके बाद कर दिया 200, उसके बाद फिर ऐड कर दिया 200, फिर ऐड कर दिया 250, फिर ये आपके पास आ गया 8,850। अब माइनस कर दीजिए 10,300, तो 14,500। तो यानी 14,500, चूँकि ये साइड ज़्यादा है तो इस वजह से 14,500 इसका सरप्लस आ रहा है। यानी इनकम साइड ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर साइड अगर आपके पास कम हो तो वो क्या कहलाता है, आपका
सरप्लस कहलाता है। तो ये सरप्लस था, अब इसको हम लेसर साइड पे लिखते हैं, तो ये लेसर साइड है, इस तरफ हमने सरप्लस लिख दिया 1450। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि कुछ बुक हैं उसके अंदर इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 950 दिया हुआ है, तो उस चीज़ से आपने थोड़ा सा देख लेना कुछ बुक के अंदर। उसकी वजह ये है कि जो पुरानी बुक थी उसके अंदर इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रोसीड ऑफ कंसर्ट की 1500 रुपये दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली आंसर 950 आता है। लेकिन अब जो नई इन्होंने किताब दी उसके अंदर इन्होंने आंसर चेंज नहीं किया, लेकिन इसकी रकम 2000 कर दी। करते हैं हर साल बुक चेंज करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि बाय मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग एरर हम इसको कह सकते हैं, कि इन्होंने ये रकम तो चेंज कर दी लेकिन उसका आंसर चेंज नहीं किया। तो इस वजह से अगर आपका आंसर 950 के हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपने देख लेना है। इसकी वैल्यू आप 1500 कर लें, उसके अकॉर्डिंगली 950 आ जाएगा। इसकी अगर आप 2000 वैल्यू लेते हैं तो आपका 1450 ही आंसर आता है, और ये यहाँ तक सही इसका आंसर रहेगा। तो ये था जी इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। बाकी क्वेश्चन वगैरह आपका कोई और हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।